तो हाँ भाई, तुम लोग मेरे को मिस कर रहे थे ना, मुझे पता है तुम लोग मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन भाई क्या करे यार, सीन जो है ना वो बड़ा पाकिस्तान से वापस आने के बाद बड़ा बिजी हुआ है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लीट होने वाली है। मुझे यूनिवर्सिटी के सारे काम शाम देखने हैं, फिर भाई आपका काम भी कर रहा है आजकल, क्योंकि पाकिस्तान गया था ना भाई, बड़े पैसे खर्च हो गए थे, अब थोड़ा सा उनको रिकवर भी तो करना है ना, जिसकी वजह से आपके भाई को टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता है ना भाई, मेरा एक ही काम है, कैमरे के आगे आके बोलना शुरू हो जाओ, और अपने जो मेरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके याद दिला रहे होते हैं कि भाई हमजा भाई व्लॉग अपलोड करो, व्लॉग अपलोड करो, बहुत लव यू यार, लव यू ऑल गाइस, बहुत प्यारे लोग हो तुम लोग। तो खैर भाई, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफ इन जर्मनी। मैं हूं हमजा अफसार, उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो भाई आज होने लगी हैं दिल की बातें, फिर दिल के साथ, तो अपने अपने चाय के कपों को थाम लो, क्योंकि हम लोग शुरू करने लगे हैं आज फिर से एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे दोबारा से तबसरा करना। चलो, आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग किस चीज पे बात करने लगे हैं, किस चीज के ऊपर तबसरा करने लगे हैं, और आपका भाई जो है आप लोगों को आज क्या सिखाने लगा है। तो बस हाँ, वही सब चीजें आपके भाई आपको डिटेल में सिखा देगा कि आप लोगों ने जर्मनी में जॉब ढूंढनी कैसे है, सिक्योर करनी कैसे है, क्योंकि आपका भाई इस टाइम पे खुद और जॉब पे है, तो इसलिए आप लोगों को और जॉब के बारे में भी बताएगा। अगर आप लोग स्टूडेंट वर्किंग जॉब के सिलसिले में गलती से इस वीडियो को खोल बैठे हो, तो भाईजान ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जर्मनी नए नए आए हैं और अभी और जॉब्स को, यानी जो स्ट्रगलिंग जॉब्स हैं और सर्वाइवल जॉब्स हैं उनकी तलाश में है। तो भाई उनको आज आपका भाई डिटेल में समझाएगा कि आप लोगों ने ये जॉब ढूंढनी कैसे है। मूविंग फॉरवर्ड में सबसे पहले आप लोगों को एक नसीहत करना चाहता हूं, क्योंकि करंटली जिस सिचुएशन में मैं इस वक्त हूं ना, और जहां पे जितना मैं स्टक हुआ हूं, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से कोई भी ऐसा स्टूडेंट आए जो कि मेरी जबान को समझ रहा है और जो कि इस वीडियो के मैसेज को समझ रहा है, जगह पे 2 साल बाद, 2.25 साल बाद इस जगह पे स्टक हो, जिस जगह पे मैं स्टक हूं। उसका रीजन सबसे पहला क्या है कि मैंने लैंग्वेज को भाईजान बिल्कुल खुद लाइन लगाया हुआ था, यानी मैंने बिल्कुल लैंग्वेज को लात मार के ना कोने में फेंका हुआ था, जिसकी वजह से अब लैंग्वेज मुझे लात मार रही है, और उसने मुझे इतनी लातें मारी है कि मैं बैठ नहीं सकता सही तरीके से, क्योंकि भाई लैंग्वेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं उसकी मुझे इंपॉर्टेंस शुरू से पता थी, लेकिन मैं शायद बॉदर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा काम और जॉब का वो था, कर रहा था काम वो इंग्लिश में था, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो इंग्लिश में थी, मुझे जो है ना वो अपनी लूप होल से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब अब इस वक्त मुझे प्रेशर मिला है ना कि अब मैंने कोई इंटर्नशिप निकालनी है, या फिर वर्क स्टूडेंट निकालनी है, या फिर मैंने कोई फुल टाइम जॉब निकालनी है, अब जब मैं मार्केट में अप्लाई कर रहा हूं ना भाई, मुझे आइडिया हो रहा है कि जर्मन लैंग्वेज कितनी जरूरी है। इवन उन लोगों ने जॉब जो है वो इंग्लिश में एडवर्टाइज की होती है, लेकिन स्टिल अगर वो आपसे बात करते हैं ना, वो इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 4-5 इंटरव्यूज का अभी तक हो चुका है, और उन 4-5 इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे यही पूछा है कि भाई तुम्हारी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स कितनी है। हालांकि उन्होंने जॉब की एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ रिक्वायरमेंट्स, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सब कुछ उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है, लेकिन स्टिल पूछ रहे हैं भाई कि तुम्हारी जर्मन लैंग्वेज कितनी है। भाई तुम इंग्लिश तुमने लिखी क्यों है जब तुम जर्मन लैंग्वेज मांग रहे हो। तो भाई कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज के बगैर बंदे की एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह करंट हमारी जो हुकूमत चल रही है ना, उस तरह नवाज शरीफ की जैसे एग्जिस्टेंस है ना पाकिस्तान में, वैसे ही हमारी एग्जिस्टेंस है यहाँ पे जो जर्मन नहीं बोलते उनकी, मतलब कुछ है ही नहीं, लापता लोग हैं हम लोग, हम गायब लोग हैं। तो इसलिए भाई नसीहत समझो, मैसेज समझो, आपके भाई से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, अपने भाई का ये ऑर्डर समझो, लैंग्वेज सीख कराओ, क्योंकि आपका भाई अब लैंग्वेज सीरियस हो गया और लैंग्वेज सीख भी रहा है। 10K सब्सक्राइबर्स करा दो, एक बड़ा मजे का जो है ना आपका भाई आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी लेने लगा है, और एक बड़ा मजेदार मतलब चीजें होने लगी है। 10K सब्सक्राइबर्स के बाद जो व्लॉग बनेगा ना, वो व्लॉग आप लोगों के लिए होगा। अपने भाई को बहुत मोहब्बतें दिखा दी है भाई, अब हमारा टाइम है आप लोगों को मोहब्बतें दिखाने का। तो जो 10K वाला व्लॉग होने वाला है ना, वो बहुत मजे का होगा। तकरीबन 100 सब्सक्राइबर्स रह गए, इनको पूरा करो जल्दी जल्दी, उसके बाद आपका भाई एक बिग 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 अनाउंसमेंट कर सके। अब बैक टू अवर करंट टॉपिक, हाउ टू सिक्योर और जॉब, सर्वाइवल जॉब। जब आप नए नए जर्मनी में आते हो तो आपने कैसे जो है वो और जॉब सिक्योर करनी है, किस प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करना है जिससे आपको और जॉब इजीली मिल सके। क्योंकि जब आप नए नए आते हो ना, आपकी अप्रोच बहुत गलत होती है, जिसकी वजह से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप लोगों को जॉब नहीं मिलती, और आप अपना सारा का सारा ब्लॉग अकाउंट घटक जाते हो, और फिर आप अपने घर वालों को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। तो भाई इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और जो मैं टिप्स ट्रिक्स दे रहा हूं उनको नोट डाउन कर लो, दिमाग में बिठा लो, जो करना है करो, लेकिन उस तरीके से आपने जॉब अप्रोच करनी है। देखना इंशाल्लाह किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी स्टेट में हो, इंशाल्लाह आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। तरीका वो होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताना है। भाई हम स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो है हमारी अप्रोचेबिलिटी, यानी जब आते साथ ही हमारी अप्रोच जॉब ढूंढने की वो बहुत गलत होती है। अब फॉर इंस्टेंस अगर तुम आज जॉब ढूंढने निकले और तुमने 5, 6, 7, 8, 10 रेस्टोरेंट से पता किया कि भाई मुझे जॉब चाहिए, और सबने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो इसका
रिपरकशन क्या होगा कि तुम्हारी जो मोटिवेशन है, तुम्हारा जो वो है कि जॉब ढूंढने की एक लगन है, वो यहां से यहां पे आ जाएगी और तुम बिल्कुल जो है वो डल होके बैठ जाओगे कि भाई जॉब है ही नहीं, स्टार्ट में सिटी में जॉब नहीं है, यहाँ पे जॉब मिल नहीं रही। अब तरीका क्या है रियल अप्रोच करने का और हाउ टू गेट अ जॉब। अगर तुम जॉब ढूंढने जा रहे हो, सबसे पहले ये सर्च करो कि भाई किन किन रेस्टोरेंट्स को बंदों की जरूरत है। अब यहाँ पे ये सर्च करना बड़ा इजी है। जिन जिन लोगों को, यानी जिन रिटेल शॉप्स को, जिन रेस्टोरेंट्स को किसी भी और जॉब के लिए अगर उनको कोई बंदा चाहिए होता है तो उन्होंने भाई बड़ा बड़ा बैनर लगाया होता है कि उसमें लिखा होता है जुखे दिश या फिर मिताबायता। मतलब आप लोग वहां पे जाओगे ना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई इन लोगों को बंदों की जरूरत है। तो सबसे पहले गौर करो कि भाई किस किस की विंडो पे, किस किस की स्क्रीन पे जो है वो छोटे छोटे बैनर्स लगे हुए हैं, उनको अप्रोच करो। एंड देन उसके बाद एक पूरी लिस्ट बनाओ कि भाई मेरे इस जगह पे, इस रेस्टोरेंट पे, इस रिटेल शॉप पे जाना है। एंड देन उसके बाद जब अगले दिन तुम उन पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट करके जाओगे ना तो तुम्हारी जॉब लगने की जो चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है, वो 90% इंक्रीज हो जानी है। लोगों को बंदों की जरूरत है ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल सपोज करो तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो और तुम ऑलरेडी फुल चल रहे हो, यानी तुम्हारे पास ओवरलोडेड एम्प्लॉयज हैं, तो तुम डेफिनेटली नया बंदा हायर नहीं करोगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर तुम ऐसे किसी बंदे के पास चले जाओगे वो तुम्हें ना कर देगा, जब ना करेगा तो तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पहले देखो कि भाई किस किस जगह पे लोगों की जरूरत है। एक सर्च करने का तरीका ये है कि भाई लिंक्डइन पे, इंडीड पे या फिर उस डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं उनके कुछ के नाम याद कर लो, वहीं पे वेबसाइट खोलो उनके करियर में जाओ और उन्होंने अगर जॉब पोस्टिंग उस पर्टिकुलर एरिया में लगाई हुई है तो जाके डायरेक्ट शेफ से बात करो। 90% चांसेस है कि तुम्हें वहां पे जॉब मिल जाएगी और तुम जॉब सिक्योर कर लोगे। तो ये भाई एक बेसिक तरीका है अगर आप कहीं पे जॉब मांगने जा रहे हो बाय फुट चल के, यानी आप सिटी सेंटर में कहीं आगे पीछे, तो ये मेन तरीका आपको बहुत काम आने वाला है। इससे आपका मोरल भी डाउन नहीं होगा और आपको जॉब मिलने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी ट्रिप एंड ट्रिक ये है कि जब आप लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि किस किस प्लेस पे जो है वो रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसके बाद आपने जब जॉब मांगने जाना है ना तो आपने वहां पे जो वहां मित अबायता, यानी वहां के जो लोग काम कर रहे होंगे ना वहां पे, आपने उनसे बात नहीं करनी। आपने डायरेक्ट अप्रोच करना है वहां के सुपरवाइजर को, मैनेजर को, शिफ्ट इंचार्ज को, किसी को भी जिसके पास ये अथॉरिटी है आपको हायर करने की। क्योंकि जो हमारी तरह के लल्लू कट्टे वहां पे काम कर रहे होंगे ना भाई, उन्होंने आपको हायर नहीं करना। उनकी तो अपनी नौकरी को लाले लगे होते हैं, किसी टाइम भी वो लात मार के निकाल देते हैं। तो उन्होंने आपको क्या हायर करना है, आपने कोशिश करना है कि आप मैनेजर से बात करो, सुपरवाइजर से, टीम लीड से, किसी से भी डायरेक्ट जाके बात करो। देन आपके चांसेस होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है भाई। वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें जॉब नहीं देना चाहते तो बहुत भी होगा तो क्या बोलेंगे, नाइन, मतलब नहीं, नो। इसके अलावा और क्या करेंगे, उन्होंने छोरा उठा के तुम्हारे पेट में थोड़ी ना मार देना है। तो इसलिए वो डरी हुई शक्ल बना के नहीं जाना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि ऐसी की तैसी तुम्हारी मुझे जॉब दो वरना मैं कुछ कर दूंगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना तो जॉब मिलेगी। क्योंकि उनको भाई सिर्फ यही चाहिए कि बंदा बातचीत करना जानता हो, उसको अगर हम कुछ काम सिखाएं तो एक काम सीख जाए। उसके अलावा उनको और जॉब्स में कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये चीज आप लोगों ने बहुत गौर से और मतलब समझनी है कि बात करने का तरीका आप लोगों का कैसा। तीसरा तरीका और जॉब ढूंढने का ये है कि आपने अपने स्टड के अंदर ये सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घूम गए हो, स्टड चले गए हो, आपको जॉब कहीं नहीं मिली, आपने उन लोगों को भी अप्रोच कर लिया जिनको बंदे चाहिए थे, उन्होंने भी आपको जॉब नहीं दी, फिर आपने क्या करना है, आपने गूगल पे थर्ड पार्टीज को सर्च करना है। जर्मनी के अंदर काफी ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जो कि और जॉब्स देती हैं और ये तकरीबन हर सिटी में, हर स्टेट में, हर स्टेट में है जो आपको और जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। आपने उनको अप्रोच करना है। उनको अप्रोच करने के बाद आप उनको जो व्हाट्सएप है, जो भी ईमेल है, जो भी है, आप उस पर अपनी सीवी भेजो और उनको ब्रो थोड़ा सा ना मतलब फेक इट until you make it, इसको जो ये कोटेशन है ना, इसको भाई जहन में घुसा लो। अगर फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट की जॉब ढूंढने जा रहे हो तो लिख दो सीवी के अंदर, लिख दो कि भाई 2 साल का आपका रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में आपका रेस्टोरेंट था या आपने अपने अंकल के रेस्टोरेंट में काम किया है। अगर आप लोग रिटेल के पास जा रहे हो तो लिख दो पाकिस्तान में भाई आप लोग कपड़े का कारोबार करते थे। कोई मसला नहीं है, क्या हो गया यार, और खा थोड़ी ले जाएंगे आपको। तो बस उनको लिख दो। सिखाना उन्होंने वैसे भी आपको बिल्कुल स्क्रैच से ही है, बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। ये नहीं कि अगर आप बोलोगे भाई 2 साल का एक्सपीरियंस तो बोलेंगे जा भाई कैश काउंटर पे खड़ा हो जा भाई तू मैनेजर लग जा। नहीं, वो उन्होंने आपको जीरो से ही सिखाना है। आपको मॉप भी पकड़ाना है उन्होंने और वो ब्रश ही पकड़ाना है सफाई करने के लिए। अब उसमें अंदर क्या एक्सपीरियंस चाहिए, डेफिनेटली कोई माखन के लिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए या फिर उन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, कोई एक्सपीरियंस ही चाहिए भाईजान। आपने खड़ी होना है, सिर्फ वो मशीन ने चीजें धोनी है या आपने सफाइयां करनी है, आप बर्गर बनाने हैं, तो उसमें भाई लिख दो, सीवी के अंदर लिख दो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। जब आपका इंटरव्यू होता है या आप बात करते हो शेफ से, उसको भी बोल दो भाई वहां 2 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं होता, मतलब बात थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी भाई। आप लोगों ने थर्ड पार्टीज को अप्रोच करना है, उनको ईमेल करो, उनको व्हाट्सएप करो, उनको बोलो भाई आप यहाँ पे और जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप यहाँ पे जो है वो इस तरह की
की जॉब्स ढूंढ रहे हो जो सर्वाइवल जॉब्स होती हैं, देन वो आपको कुछ जॉब्स ऑफर करेंगे। कुछ थर्ड पार्टीज ऐसे भी काम करती हैं कि वो आपको 15 दिन एक जगह भेज देती हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको उन थर्ड पार्टी के साथ ही होता है, वही आपका एम्प्लॉयर होता है। वो आपको 15 दिन एक जगह भेज देगा, 15 दिन एक जगह भेज देगा, 15 दिन एक जगह भेज देगा। बट ये है कि वो अच्छी पे कर रहे होते हैं और आपका सर्किट गुजारा चल जाता है और आप बोर भी नहीं होते इससे। क्योंकि भाई देखो, ऑड जॉब्स को सीरियसली नहीं लेना। मैंने खुद यहाँ पे तकरीबन 7-8 जॉबें चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि ऑड जॉब जब दिल भरे चेंज कर लो, नहीं पकड़ लो। अब ऑड जॉब के अंदर क्या इतना सिंसियर रहना, भाई इन्होंने कौन सा हमें वीजा देना है, ये कौन सा हमें जो है इन्होंने व्हाइट कलर जॉब दे देनी है आगे जाके, काम इन्होंने हमसे यही करवाना है, बर्गर ही बनवाने हैं या फिर उन्होंने हमसे सफाइयां करवानी है, तो भाई ठीक है चेंज करते रहो, उसका कोई मसला नहीं होता। और ऑड जॉब्स बहुत सारी मिल जाती हैं और आप बोर भी नहीं होते। तो सिर्फ थर्ड पार्टी जो है ना, उसका वो अप्रोच करो, वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो चांसेस होते हैं कि वो काम पे लगा देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिटेल शॉप्स हैं, क्लोथिंग शॉप्स हैं, उनके पास उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो उनको बंदे प्रोवाइड करते हैं, यानी हेल्पर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जॉब भी जो है वो आपकी इजीली लग सकती है। ये है कि आपने जब जॉब मांगने जाना है ना, तो कोशिश करो, अब आप तकरीबन 2-3 हफ्ते इस चीज पे लगाओगे ना, तो आप लोग फ्लुएंट हो जाओगे। जो रेस्टोरेंट में जर्मन बोली जाती है ना, उसको याद करके आ जाओ। यानी आपने अपना इंट्रोडक्शन वो याद कर लो, कहां से हो वो याद कर लो, यहाँ पे क्या कर रहे हो वो याद कर लो, आप यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हो वो याद कर लो। जब वो आपसे वो मैनेजर, क्योंकि जो आपके वो रेस्टोरेंट्स में मैनेजर और वो टीम लीड लगे होते हैं ना भाई, उनको भी घंटा जर्मन नहीं आती। मतलब उनकी भी इंतहाई लुल्लू कट्टी जर्मन होती है, फारिग तरीन जर्मन होती है, एक मित ये कर रहे होते हैं। तो उनकी आपकी जर्मन एक लेवल की होनी है। तो बस आपने जो है वो कॉन्फिडेंस रखना है। वो गलत बोल रहे होंगे, आप समझोगे भाई क्या जर्मन है, बीच में गलत बोल रहे होते हैं वो। पहले तो हमें लगता था भाई क्या जर्मन है, अब तो जर्मन आ गई है ना, भाई गलत बोल रहा है। मतलब इतने लल्लू कट्टे हैं, उनको भी जर्मन नहीं आती। सीरिया, इराक, ईरान सब आगे पीछे यहीं से आए हैं, ये अल्बेनिया से, और इनको लिटरली बोलनी नहीं आती। तो मतलब ये सिर्फ एक्स डालते हैं और कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी बेसिक चीजें याद करके चले जाओ। इस पे जो मतलब 2-3 हफ्ते आप मेहनत करोगे ना इस चीज पे, उस पर्टिकुलर जॉब को ढूंढने के लिए, यकीन करो ये आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जब आप जाओगे, जाते साथ ही आप जर्मन में बात करना शुरू करोगे ना उनके साथ, जो आपने रटाई हुई है, और जहां पे फंसो कोई मसला नहीं है, बोल तो भाई मेरी जो डॉइच है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं इतनी अच्छी डॉइच नहीं बोलता, तो थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी डॉइच मिक्स करके मेरे से बात कर लो, तो ये बेहतर हो जाएगा कि मैं बात करने के काबिल हो जाऊंगा। सबसे पहले तो भाई फोकस करना है कि आप पाकिस्तान से जर्मन सीख कर आओ। नहीं भी सीख कर आते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी सीख लो कि आप और जॉब सिक्योर कर सकते। भाई इसके बाद बेहतरीन टिप ये है कि कोशिश करो ऑनलाइन देखो, जितनी भी मतलब तुम मैक्सिमम ऑनलाइन जा सकते हो ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। यानी ऑनलाइन सीवीज भेजो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, स्टेपस्टोन्स है, इसके अलावा काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो वहां पे मतलब ब्रांड्स होते हैं, जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, कोई भी हो गया इस तरह का, उनके अपने HR के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे होते हैं जॉब्स की। उनको अप्रोच करो, सीवीज भेजो, बस सीवीज भेजते रहो। तो इसमें यह है कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, दे आर ऑन सोशल मीडिया, दे आर ऑन मीडिया, दे आर ऑन हायरिंग एजेंसीज जो आपको अप्रोच करेंगी। तो ये 3-4 टिप्स थी भाईजान, इन तरीकों को अप्रोच करोगे, इन तरीकों को लेके चलोगे तो डेफिनेटली 100% एक महीने के अंदर जॉब सिक्योर कर लोगे। तुम्हें फिर ना काला काम करना पड़ेगा, ना चिट्टा काम करना पड़ेगा। सुकून से अपना जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ काम करो। नैन पाकिस्तानी इंडियंस जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं, जो कि भाई लिटरली दे आर दोस पीपल जो हंट करते हैं हम जैसे स्टूडेंट्स को, खा जाते हैं, मतलब 5-5, 6-6, 7-7 यूरो दे रहे होते हैं और भाई खोतों वाला काम कराते हैं। इनको काम करवाने दो उनसे जो कि इलीगल तरीके से आए होते हैं, इनके पास पेपर्स नहीं होते। तो हमारे पास पेपर्स हैं, लीगल वे से जॉब ढूंढो, लीगल तरीके से जॉब ढूंढो और कोशिश करो कि तुम बेहतरीन मतलब जॉब अच्छी जगह पे काम करो, जो तुम्हें मिनिमम पर आवर वेज तो कम से कम देना। इनको अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करके ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से उन लोगों के पास जॉब सिक्योर करो, या तो वो जर्मन हो, या फिर वो लॉ के साथ काम कर रहे हो, या तो उनका ब्रांड हो। मिनिमम आवरली वेज देंगे और तुम्हारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी और ये ब्लॉग आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब ये है कि काम करेगा जॉब ढूंढने में, जॉब सिक्योर करने में। अपने भाई को बहुत सारी दुआ में याद रखना। आजकल आपका भाई थोड़ा सा स्टक हुआ है, यानी आपका भाई थोड़ा सा परेशान चल रहा है। दुआ करो कि अल्लाह जो है हमारे लिए आसानियां करे, हमारे बिल्कुल जो है मामलात बिल्कुल ओपन हो, खुले हो और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।